घी ले लो घी, देसी गाय का शुद्ध देसी घी। ऐसा घी कहीं नहीं मिलेगा। आओ भाई आओ, सोचो मत, बिल्कुल शुद्ध और सस्ता घी लाया हूं आपके लिए। आज तो कोई भोला आदमी जरूर मेरे जाल में फंसेगा। भला उसे क्या पता होगा कि घी तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, बाकी नीचे तो गोबर भरा है। भाई क्या बेच रहे हो? घी, एकदम असली शुद्ध देसी घी। घी तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? अरे भाई, तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन मेरे पास ये चांदी की अंगूठी है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो घी के बदले तुम्हें ये दे सकता हूं। वाह, मुर्गा फंस गया। अब इस बेवकूफ की अंगूठी बेचकर मजे करूंगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। सुधा, सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। जी बताइए, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। अरे देखो, पूरा मटका भर देसी घी लाया हूं। देसी घी, ये बढ़िया किया। आज शाम को पराठे बनाऊंगी। क्या हुआ? अंगूठी एकदम असली है ना? कम से कम 5,000 की तो होगी। तुम पहले ये बताओ, तुम्हारे पास ये अंगूठी आई कहां से? क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बेटा, ये अंगूठी नकली है। क्या कहा? अंगूठी नकली है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, मजाक मत कीजिए। इस वक्त मेरा मजाक का कोई मन नहीं। मैं कौन सा तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरी साली, जो मैं तुमसे मजाक करूंगा। ये अंगूठी 100% नकली है। तुम्हें किसी ने चूना लगाया है, चूना। मुझे चूना लगा दिया? मैं सोच रहा था मैं उसे ठग रहा हूं, पर वो तो मेरा भी गुरु निकला। ठग के साथ ही ठगी हो गई। अगली बार मिला ना तो उसे इस ठगी का अंजाम बताऊंगा। आज तो आराम से देसी घी के बने पराठे खाऊंगा। उस बेवकूफ को भी अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि जो अंगूठी के बदले उसने मुझे देसी घी दिया, वो एक नकली अंगूठी थी। अब ये फ्री का देसी घी वाला पराठा खाने में तो और भी मजा आएगा। अजी सुनते हो? जल्दी से यहाँ आओ। हाय राम, ये क्या है? ये कैसा घी है? क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्यों चिल्ला रही हो? जरा इधर आके देखो अपने लाए देसी घी की हालत। घी के नाम पर कोई आपको गोबर बेच गया। घी तो ऊपर ऊपर ही नाम का है बस, बाकी नीचे तो गोबर है, गोबर। लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। किसी ने आपके साथ ठगी की है, ठगी। अरे वाह, ठग के साथ ही ठगी। मुझे तो लगा ये खेल सिर्फ मैं ही उसके साथ खेल रहा हूं, पर वो भी मेरे जैसा ही एक और 1.5 शाना निकला। इस बार तो बच गया, लेकिन अगर फिर कभी मिला तो उसे मेरे साथ ठगी करने का असली अंजाम दिखाऊंगा। घी ले लो घी, घी ले लो घी, शुद्ध देसी घी। आज तो पक्का किसी को अपने जाल में फंसाऊंगा। पिछली बार तो मेरे साथ ही धोखा हो गया, पर इस बार नहीं। क्या बेच रहे हो भाई? देसी अरे तू? हाँ, मैं। तू फिर आ गया? खैर अच्छा हुआ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था।
मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। तू लोगों के साथ धोखा करता है, उन्हें घी की जगह गोबर बेचता है। मैं धोखा देता हूं? अरे पहले अपने गिरेबान में झांक, तेरी अंगूठी कौन सा असली थी? लेकिन पहले तूने मुझे ठगा था। नहीं, पहले तूने ठगा था। तू ठग है। तू महाठग है। तू 420। तू 840। बताऊं क्या तेरी गोबर वाले घी की सच्चाई दरोगा जी को? हाँ चल चल, तेरी नकली अंगूठी वाले झोल का भी तो पता चले। अच्छा सुन, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में काम करें? क्या मतलब? देख, हम दोनों चालाक तो हैं ही, तो क्यों एक दूसरे से लड़के समय बर्बाद करें? मैं लोगों को फंसाने में माहिर हूं, और मैं सौदा पटाने में। तो फिर साझेदारी? हाँ, साझेदारी। तो आज से हम दोनों साथी और बाकी सभी लोग हमारे शिकार। वाह, आज तो मजा आ गया। खूब बेवकूफ बनाया आज लोगों को। ऊपर देसी घी और बाकी नीचे पूरा गोबर। बिल्कुल भी शक नहीं हुआ किसी को। अरे भाई, मेरा नाम भी नटवर ऐसे ही थोड़ी ना है। अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते हैं मेरे सामने। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंदन। मेरा नाम है चंदन चालाक। अरे ये तो वही है ना जिन्होंने हमें देसी घी के नाम पर गोबर बेच दिया था। हाँ हाँ, ये वही दोनों ठग हैं। चलो पकड़ो इन्हें। आज तो बाल बाल बच गए। लगता है अब ये घी वाला पैंतरा और नहीं चलेगा। तू चिंता मत कर। अब जिसे बेवकूफ बनाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो बेवकूफ बन रहा है। बायां हाथ काम कर देगा और दाहिने हाथ को पता तक नहीं चलेगा। और वो होगा कैसे? कुछ खास नहीं, बस तुझे कब्र बनना पड़ेगा। क्या कहा? कब्र बनना पड़ेगा? तू पागल तो नहीं हो गया है? हाँ, सही सुना, कब्र बनना पड़ेगा। लगता है काफी करीबी थे आपके। जी हाँ, वो दरअसल मेरे पिताजी ही थे। काफी प्यार करते थे मुझसे। तभी तो मैं सोचूं, तो आखिर ये बात है। क्या हुआ भाई, क्या बात है?
अरे कुछ नहीं, वो अक्सर आपके पिताजी को अपने बेटे को याद करते सुना है। वो कैसे बोल सकते हैं? वो तो मर गए हैं ना। मर गए हैं, गूंगे थोड़ी ना हो गए हैं। अच्छा, तुम्हें भरोसा नहीं तो चलो तुम खुद ही बात करो उनसे। मेरा तो दम घुट रहा है। यहां कितना अंधेरा है। कभी सोचा नहीं था जीते जी कब्र में लेटना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर और यहां रहा ना तो कहीं असली में मेरी कब्र ना बन जाए। कहीं ये मेरे कर्मों का फल तो नहीं। हे भगवान, इस बार बचा ले। फिर कम से कम 1 हफ्ते तक किसी को नहीं ठगूंगा। अच्छा, 2 हफ्ते तक नहीं ठगूंगा। पिताजी, बेटा तू आ गया। कितना इंतजार किया तेरा। पिताजी, सच में आप हैं? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। कहीं से मेरी आवाज से पता तो नहीं चल गया। क्यों नहीं हो रहा भरोसा? अब क्या कब्र से नाच के दिखाऊं तुझे बुर्बक? नहीं पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे ये मतलब की बात छोड़, तू बस मेरी कब्र के पास पोटली में कुछ सोना और पैसे रखवा दे। सोना, पैसे? पर वो क्यों पिताजी? अरे अब क्या बोलूं इसे? मरे हुए आदमी को भला इसकी क्या जरूरत? पिताजी, आप चुप क्यों हो गए? अरे बेटा, अब कैसे बताऊं तुझे? दरअसल मरने के बाद भी यहाँ एक दुनिया है। अक्सर खूबसूरत फरिश्तियां आती जाती रहती हैं यहाँ। तो अगर थोड़ा सोना और पैसा होगा तो रुतबा जमा रहेगा, और क्या। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप तो जीते जी ऐसे कभी नहीं थे। आपने तो अम्मा को कभी नजर उठाकर नहीं देखा, और अब आप फरिश्तियों की बात कर रहे हैं। तो तू क्या चाहता है? अगर मैं जीते जी घोंचू था तो क्या मरने के बाद भी घोंचू ही बन के रहूं? और ये बात अपनी अम्मा को मत बताना, नहीं तो जब वो यहां आएगी मेरा मरने के बाद का जीना हराम कर देगी। अरे ये तो बिल्कुल भी मेरे पिताजी जैसे नहीं लग रहे। और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनका सोना चांदी जैसे भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं था। देखिए भाई साहब, मैंने कहीं सुना था मरा हुआ आदमी अगर आपसे कोई इच्छा रखे तो वो पूरी करनी चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और शायद वो जीते जी अपनी जिंदगी से ऊब गए होंगे, इसलिए अब मरने के बाद थोड़े अलग किस्म के हो गए हैं। ठीक है, अगर पिताजी की आत्मा की शांति की बात है तो मैं अभी सोना और पैसे की पोटली लाता हूं। पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने कुछ सोना और पैसे की पोटली रख दी है। वाह, क्या दिमाग है मेरा। आखिर ये तरकीब काम कर गई। इस बेवकूफ ने तो लगभग सारा गुर गोबर कर ही दिया था। कुछ भी बोले जा रहा था। चल बेटा नटवर, अब तू आराम से कब्र में लेट, क्योंकि ये सारा माल अब मेरा होने वाला है। बेचारा नटवर।
अरे बारिश हो रही है क्या? बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। चंदन, चंदन भाई, बड़ी देर हो गई यार, बारिश भी हो रही है। अब तो कब्र से बाहर निकाल मुझे। आह, भूत भूत। अच्छा बेटे, नटवर से होशियारी। मुझे यहां मरने के लिए छोड़, खुद सारा माल हड़पना चाहता है। रुक, मैंने भी अपना हिस्सा नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी नटवर नहीं। अच्छा मोहन, अब मैं चलता हूं, बाद में मिलते हैं। अच्छा, तो जनाब का नाम चंपक नहीं मोहन है। वाह रे उस्ताद, अपना नाम भी नकली बताया। कमीना तो मैं भी बहुत हूं, पर तुझसा कमीना नहीं देखा। साझेदार साझेदार बोल के मेरे साथ ही धोखा। अरे नटवर, तुम, शुक्र है जो तुम बिल्कुल सही सलामत हो। मुझे तो तुम्हारी चिंता खाए जा रही थी। क्या कहा? मेरी चिंता खाए जा रही थी? बस तुम्हारे जैसे दो चार और ऐसी चिंता करने वाले मिल जाएं, तो आदमी सीधा स्वर्ग ना पहुंच जाए। मुझे कब्र में अकेला छोड़ सारा माल खुद हड़पना चाहते थे। नहीं नटवर, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो दरअसल कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम बस मुझे पोटली में से मेरा आधा हिस्सा दो, बस बात खत्म। बिल्कुल, तेरा हिस्सा तुझे जरूर मिलेगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख और बाकी का हिस्सा मेरे घर आकर ले जाना। अब मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। अभी तेरे घर चलते हैं और मेरा हिस्सा मुझे दे। नटवर, इतना उतावला मत हो मेरे दोस्त। मैंने सोना किसी सुनार के पास रखा है। वहां से रुपए हाथ आते ही सबसे पहले मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। आखिर क्यों भरोसा किया मैंने उस चंपक पर? चंपक है या मोहन है, भगवान जाने उसका असली नाम भी क्या है। आज पूरे 2 महीने होने को आए। हर बार नया बहाना तैयार रहता है। कभी कहता है कल आ जाना, कभी कहता है सुनार ने अभी पैसे नहीं दिए, और जब कुछ नहीं सूझता उसकी बीवी बोलती है वो घर पर नहीं है। बस बहुत हुआ। आज चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मैं अपना हिस्सा लेकर ही छोड़ूंगा। चंपक, ओ चंपक! अरे ये बंद बुद्धि आज फिर आ गया। आज हमेशा के लिए इसका इंतजाम कर देता हूं। भाग्यवान, तुम ध्यान से सुनो। मैं चारपाई में जाता हूं और तुम उससे कहना, वो तो पिछले 10 दिन से बेहोश है, बस चारपाई में लेटे रहते हैं। अब तो डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया। कह रहे थे शायद ही कभी दोबारा उठ पाएंगे। सारे घर का बोझ अब मेरे पे आन पड़ा है। आप उनके पास बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चंपक, तू अपने आप को बड़ा चतुर समझता है ना। मुझे पता है ये सब तेरा एक नाटक है, पर आज तुझे पता चलेगा आखिर ये नटवर भी क्या चीज है। कहाँ गया ये बेवकूफ? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अरे रे रे रे, ये क्या है? ये इतना बड़ा पत्थर क्यों उठा लाया? हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा। मैंने तो सुना था तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन यहां तूने मेरे इतने प्यारे, इतने ईमानदार मित्र की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। मैं ये सब नहीं देख सकता भगवान।
मैं इसे यहाँ जिंदगी भर चारपाई में लेटा हुआ और अपनी बीवी पर बोझ बनता नहीं देख सकता। मैं अभी इस बड़े पत्थर से इसका सर फोड़ इसे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्त कर तेरी शरण में भेज रहा हूं। इसका ख्याल रखना भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। क्या बक रहा है ये गधा? इतना बड़ा पत्थर उठा ले आया है, कहीं ये सच में मुझे मार न डाले। माफ करना मेरे दोस्त। रुक जा मेरे भाई, मैं ठीक हो गया, मुझे होश आ गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ले पकड़ अपना आधा हिस्सा। पूरा हिस्सा है ना, इसमें भी झोल तो नहीं कर दिया? भले ही ठग हूं, पर मैं हिसाब में बेईमानी नहीं करता। हाँ भाई, राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम ही तो अकेले ईमानदार पैदा हुए हो। अच्छा सुन, मैंने पता लगाया है पास वाले गांव में एक बुढ़िया रहती है जिसने अपनी तिजोरी में खूब माल दबा के रखा है। तू कहे तो समझ रहा है ना? अरे नहीं भाई, अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा वैसे कहाँ है उस बुढ़िया का घर?